अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हाँ, अलबत्ता बदर में एक कुआं है जिस कुएं में आका ने थूक डाला। आशिकीन फरमाते हैं आज भी उस पानी में शिफा है और क़यामत तक रहेगा पानी में शिफा। वहाँ की हुकूमत अजीब हुकूमत है, ये उसे बंद करके रख डालिए। जीराना में भी एक कुआं है, पानी नहीं था, आका अपना लुआब मुबारक डालते हैं, लब तक आ गया, ऊपर ऊपर तक आ गया पानी। एक जमाना जाते थे, लेकर आते थे, मैंने भी प्यार लेकर आया, पूरा बयान पूरा बयान। अरब तो तबर्रुकात कुछ मानती नहीं, उनका बस चलता तो जमजम भी बंद कर देते। अरे बात खुलती है तो खोलता चलूं मैं। इस वक्त की हुकूमत पेट्रोल का ही सौदा नहीं कर रही है, जमजम का भी सौदा कर रही है। हाँ कर रही है। मैं अगर अरब में होता हकाइक बोलकर कभी का शहीद हो जाता। जमजम का बिजनेस हो रहा है, 8 रियाल। कितने रियाल? 8.5। आदत न कम कर 10 रियाल भी चल रहा है। 10 रियाल कितना? तकरीबन 250 रुपए। नॉर्मल हमारा कावेरी का पानी बेचना जायज नहीं शरीयत में। हमारे घर में नल में आता ना पानी का बिजनेस नहीं, इसीलिए फतावे के किताबों में ये सवालात भरे पड़े हैं। जो बिस्लरी का पानी का भी बॉटल बिजनेस करना जायज है क्या? उलमा ने साफ लिखा है, नॉर्मल पानी निकाल कर कुएं से बेचना जायज नहीं है। अब ये बाटलों में जो पानी बेचा जा रहा है ना, इसकी कीमत जायज़ है, क्योंकि पानी को फिल्टर करने का भी पैसा लेते हैं और उसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, वो पैसा भी लेते हैं, फिर उसके बाटल का भी पैसा लेते हैं, फिर बिजनेस का टैक्स वगैरह सब मिलाकर जो लेते हैं ना, वो हिसाब से तिजारत जायज़ हो रही है। डायरेक्ट साफ पानी जायज़ नहीं है। जैसे हमारे अपने इलाकों में सादे सीधे पानी का बिजनेस ही जायज़ नहीं है, तो फिर जमजम का बिजनेस कहाँ से जायज़ है? चलो बाटल कितने रुपए होंगे? एक 20 रुपये होगा बाटल में। पैकिंग कितना होगा? डब्बा एक 5 रुपये होगा, 30-25 रुपये हो गया। फिर और ऊपर क्या कि वो रबर क्या की करते हैं, रैपिंग। वो रैपिंग उस पर एयरपोर्ट वाला लूट रहे, रैपिंग। अब तो एयरपोर्ट में जरा दिन के बाद पेशाब करे तो भी पैसे देना पड़ेगा। यानी तो पहले से हिसाब करके ले लेते निकता। हाँ बराबर, गलती होगी माफ कर ले बाबा। सही बात ये थी, पेशाब करता आधा लीटर, वो बटन दबाए तो 5 लीटर पानी जा रहा है बेकार का। गुड़ 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 3 मुर्गियों को नहला सकते हैं। चुपके नहीं देते, वो चल रहा है सौदा ही सौदा, बिजनेस ही बिजनेस। लेकिन अल्लाह वहाँ नहीं रखा, यहाँ रखा, तो मैं अपना ख्याल पेश कर रहा हूँ। वहाँ होता तो शायद हमारा दिमाग भी वही होता। समझ में आई बात है? वो जगह का असर पड़ता है। अब्दुल वाहिद, कमाना 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 कमाना, इनकम 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 बोल तो सोचते नहीं। हमें यहाँ बैठकर जब सोचते हैं तो उनकी सोच समझ में नहीं आती, इसलिए कि कितना कमाए तो भी उम्र जाने 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 उसका खाना पीना ऑटोमेटिक कम होते जाता। फिर इतना दौलत के पीछे कहीं क्यों पड़ रही है? इतनी दौलत अल्लाह ताला सेहत ईमान की सलामती और सेहत के साथ दे डाले तो बस हमें हमारे बीवी बच्चे
और हमारे ख़ानदान के जो ज़िम्मेदारान हैं वो पेट भर कर खा लें, सेहत के साथ रखें, इतनी दुआ करो। वहाँ से यहाँ आया, आगे भी पीछे जाता हूँ मैं इंशाअल्लाह ताला। तो कमारी करोड़ों 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 रुपए कमारी साहब, आखिर वो रखते ही का मालूम नहीं। खाते तो क्या भी नहीं। तबीयत 40 पार करे तो ऑटोमेटिक लिस्ट आ जाती। 40 पार करे तो अल्लाह मौत के करीब पहुंचाता। सो उसका निज़ाम होना नहीं, हजम नहीं होता, बेकार के डकारा। जबरदस्त मालदार दस्तरखान में बैठो अजीज साहब को, नहीं हजरत में रात का खाता नहीं, फिर कमा को फायदा क्या। जबरदस्त मालदार। ये सादे सीधे लोग रात के 2 बजे भी शिवाजी नगर में फाला खा लगे। साफ पता चलता है दौलत से आदमी खाता नहीं, अल्लाह जिसे खिलाया उन्हें खाता। नींद नहीं आती, कितना जबरदस्त बिस्तर होता, फिर नींद कहीं को नहीं आती। कहीं को नींद नहीं आती। पेपर बिछा को सोने वालों को देखे तो नींद देने की चीज रखती प्लेटफार्म के गरीबा के पास। अमीर नींद की भीख मंगले को खड़े रहते थे। अल्लाह की अता भी अजीब अता है प्यारो, अल्लाह की अता भी अजीब अता है, अजीब अता है। बात बहुत दूर चले गई। हमारे जैसे नबी बोले तो तकाज़ों में बसुत्तात, लेकिन फजीलत में उनका मकाम कहाँ, उनका मकाम